हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों सीईटी 11 फरवरी के पेपर के लिए आपका और हमारा संघर्ष जारी है और उसी के लिए मैं लेके आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हूबहू छपने जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे सभी साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो किसे जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से आपका आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। इसके दोस्तों आगाटपुर, आगाट दुर्ग, धूलकोट आदि अन्य नाम भी हैं, आप सभी को याद रखना है। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है साथियों? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या है आंसर इसका? तो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा। अशोक के शिलालेख बेराठ में किन डूंगरियों से प्राप्त हुए हैं? किन डूंगरियों से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो ये आपका बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी दोनों से ही आपका प्राप्त हुआ है। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेराठ कहाँ है दोस्तों? आपका जयपुर में। सर्वप्रथम यहाँ से अशोक के शिलालेख खोज किसने किए थे? तो ये आपके दोस्तों कैप्टन बर्ट द्वारा किए गए थे 1837 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए। दोस्तों एक्स्ट्रा चीजें भी याद रख के चलना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तिथि बतानी है आपको। तो 9 मई 1540 को हुआ था। आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और आपसे अगर पूछ लिया जाए तिथि, तो आपको बतानी है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया हो जाएगी साथियों। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपने विलय पत्र हस्ताक्षर करने से पूर्व यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किस शासक द्वारा कहा गया है दोस्तों ये? तो ये कौन थे? ये दोस्तों थे आपके चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के। 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? एकीकरण से संबंधित दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनेगा। दोस्तों आपको एकीकरण अगर याद नहीं रहता है तो दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो है। आप एक बार वीडियो देखोगे पूरा एकीकरण आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एकीकरण का वीडियो देखकर जरूर जाना। तो दोस्तों इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। दोस्तों इन प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक भी मैंने वीडियो में बता रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है, वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल तो ये कौन सा था? ये आपका जयपुर प्रजामंडल था। कब हुआ दोस्तों? 1931 में बनाया गया। और किसके द्वारा? कर्पूर चंद पाटनी द्वारा। दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया ये कथन? तो ये कथन दोस्तों आपका कैप्टन सावर्स द्वारा कहा गया। कैप्टन सावर्स दोस्तों आपका मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? मान सिंह प्रथम द्वारा। दोस्तों मान सिंह प्रथम की रानी थी, रानी कनकावती, उनके द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया दोस्तों। और जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों मान सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, उनकी याद में बनाया गया। परनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
परनामी संप्रदाय के संस्थापक, तो ये दोस्तों आपके प्राणनाथ जी हो जाएंगे। कर्नल जेम्स टोड व अंग्रेजों के महल किस दुर्ग में है? बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सीईटी के लिए। इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए सभी भाई बहनों का। तो ये कहाँ पर दोस्तों? आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदी हो जाएगा दोस्तों। 2 तारागढ़ दुर्ग है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में बैठकर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और कहाँ बैठकर दोस्तों? जग मंदिर हो जाएगा। जग मंदिर आपका दोस्तों उदयपुर में है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की गई थी। मुसलमानों की गंगा किस झील को कहते हैं? मुसलमानों की गंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर आपका पुष्कर झील हो जाएगा। पुष्कर झील हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बना था आपके सीईटी में कि यहाँ का जो पुष्कर मेला है कब लगता है? तो ये आपका कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सबसे राजस्थान का रंगीला मेला पुष्कर मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो आपका जयपुर इसका राइट आंसर होगा। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। बीकानेर में दोस्तों आपका ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव। बाड़मेर में दोस्तों आपका थार महोत्सव मनाया जाता है। और बूंदी में आपकी दोस्तों कजली तीज मनाई जाती है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके आंसर देना है आपको। वातायन किसकी कविता है? वातायन दोस्तों तो ये हरीश बादानी की रचना है। शाह अली तथा तुनकगीर नामक संत ने किस ख्याल की रचना की? शाह अली तथा तुकनगीर ने किसकी रचना की दोस्तों? तो ये कौन सी ख्याल थी? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल दोस्तों आपके मेवाड़ से संबंधित है, याद रखना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे तो दोस्तों इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए, ऐसा दोस्तों ईसाइयों की भावना है। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है प्यारे साथियों? तो पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का एक आभूषण है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं दोस्तों। ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये आपके स्त्रियों के आभूषण हो जाएंगे। लड़ियों की हवेली, गोयनका की हवेली झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये हवेलियां कहाँ हैं? लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली आपके झुंझुनू जिले में है। और ये झुंझुनू में किस स्थान पर है? मंडावा में हो जाएगा। बुज देवता किस जनजाति के लोक देवता हैं? बुज देवता तो ये आपके मीणा जनजाति के लोक देवता हैं। मुंह द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? आंसर दे दीजिए जल्दी से। आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? तो इसका दोस्तों आपका खाज हो जाएगा। दोस्तों ये सभी आपके सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन खाज आपका एक तत्ववाद्य यंत्र है। दोस्तों नृत्य दे रखे हैं और क्षेत्र दे रखे हैं, सुमेलित करना है। डोल नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका जालोर का है। बम नृत्य दोस्तों आपका अलवर भरतपुर हो जाएगा। और राई नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा प्यारे साथियों। डूंगरपुर बांसवाड़ा। राई नृत्य दोस्तों जिसे गवरी नृत्य भी कहा जाता है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी होता है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? कच्छ के रण का बंटवारा किस रेखा के सहारे? तो ये आपकी 24 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद किस पहाड़ के निचले समतल भागों में स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद तो ये आपका तेलंगाना पठार के निचले समतल भागों में स्थित हो जाएगा। किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया तो
कौन सा हो जाएगा, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को, तो ये आपका कावेरी नदी हो जाएगा, कावेरी नदी। कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील हो जाएगी, और ये आपके किस सिक्किम राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, अलमाटी बांध कौन सी नदी हो जाएगी, तो अलमाटी बांध दोस्तों आपके कृष्णा नदी राइट आंसर होगा। राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना किसके द्वारा संचालित होती है, दोस्तों परमाणु शक्ति परियोजना में किसकी जरूरत है, यूरेनियम की जरूरत होती है, बारी जल जिसे D2O कहा जाता है, और प्रशीतन, तीनों का ही दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना में। नीचे दिए गए कथनों में असत्य कथन का चयन करना है प्यारे साथियों। केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य कथन होगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये भी कथन आपका सही होगा। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये भी आपका सही होगा। असत्य कथन बताना है, इनमें से कोई नहीं होगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है दोस्तों। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5920 किमी है, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की लगती है, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और कुल 1600 किलोमीटर हो जाएगी। तो केवल 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन को ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया था ये कथन, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। राजसमंद झील के किस भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, नौ चौकी किस भाग को, उत्तरी भाग को कहा जाता है दोस्तों। यहीं पर आपके राज प्रशस्ति लगी हुई है 25 काली शिलाओं पर, जिसमें मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में लिखा गया है, और यहीं पर दोस्तों आपके गेवर माता का मंदिर भी स्थित है। राजस्थान में सदा नीरा या नित्यवाहिनी नदियां कौन कौन सी है, सदा नीरा, नित्यवाहिनी, हमेशा बहने वाली नदियां दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो ये चंबल और माही नदी होगी। एमएसपी का संबंध किससे है, एमएसपी का संबंध तो फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से हो जाएगा। तांबा का सर्वाधिक उत्खनन किस स्थान पर किया जाता है, तांबा का सर्वाधिक उत्खनन दोस्तों कहाँ से होगा, तो ये आपका खेतड़ी सिंगाना हो जाएगा। ये खान कहाँ है आपकी, झुंझुनू में। खोदरीबा ये भी तांबे की खान है दोस्तों, और आपकी अलवर जिले में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, किसके लिए दोस्तों, आपका अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों आपके पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन बन चुका है। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आपके बनेगा। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों, तो निर्णय आपका राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, और चुनाव
आयोग आपके चुनाव संपन्न करवाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? तो ये आपके साथियों किससे हो जाएगा? राज्य की समेकिन निधि से। राज्य की जो संचित निधि है दोस्तों, उससे आपके उच्च न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 171 होगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी प्यारे साथियों? दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिलाओं के बारे में भी दोस्तों कोई वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री दोस्तों आपकी वसुंधरा राजे होगी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है दोस्तों? तो संविधान की प्रस्तावना करती है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों? कमेंट करके बताना। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कह दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन हो जाएगा? तो दोस्तों आपका न्यायपालिका हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के हनन पर आपका न्यायपालिका दोस्तों आपका न्याय करता है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया प्यारे साथियों? तो दोस्तों ये आपका 1952 हो जाएगा। 1952। 1915 में देसी रियासतों में सर्वप्रथम किस रियासत में सहकारी कानून बनाया गया? तो कौन सी हो जाएगी? भरतपुर हो जाएगी। राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ? नया सहकारी अधिनियम तो ये दोस्तों आपका 14 नवंबर 2002 से लागू हुआ। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? जापानी जोन के नाम से, तो ये आपका निमराना हो जाएगा। राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? टेनरीज लिमिटेड कहाँ स्थित हो जाएगी? टोंक हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला तो आपका चित्तौड़गढ़ होगा। रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई। कार्ल लैंडस्टीनर। ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो ये आपका हीमोग्लोबिन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है? आपका थ्रोम्बिन होगा। थ्रोम्बिन राइट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण से होता है प्यारे साथियों? तो पोलियो दोस्तों आपका विषाणु से होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? तो ये भी आपका विषाणु द्वारा होता है। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? जीवाणुनाशक दवा कौन सी हो जाएगी इनमें से?
तो ये आपकी एम्पिसिलिन हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट होगा। किस हर्बल दवा से सफेद दाग बीमारी का इलाज किया जा सकता है? सफेद दाग बीमारी का इलाज तो लुकोसिन से होता है प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सा रोग है जो चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा हो जाएगा? चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता तो दोस्तों आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। आपने सुना होगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन से ही मोतियाबिंद ठीक किया जाता है। अल्बर्ट साबिन ने कौन सा टीका विकसित किया था? अल्बर्ट साबिन ने कौन सा टीका विकसित किया था प्यारे साथियों? तो दोस्तों ये आपका पोलियो का टीका विकसित किया था। काली मौत किसे कहा जाता है? काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो ये आपका प्लेग को कहा जाता है। और दोस्तों साबूदाना प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा? साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों साइकस से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों सागोपाम के पेड़ के तने के गूदे से दोस्तों आपका साबूदाना बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।